हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप बीपीएससी 70th के लिए आगे की रणनीति क्या हो, इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो क्वेश्चन मन में उठता है कि सर अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो क्या हम टोटली अभी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें या फिर प्रीलिम्स और मेंस को लेकर चलें। तो मेरा सभी एस्पिरेंट्स को ये सजेशन होगा कि आप सभी लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलें अभी, जब तक कि नोटिफिकेशन आता नहीं है। आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दें, बट मेंस को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। आप सभी को करना क्या है कि पहले मैं मेंस के ऊपर डिस्कशन करता हूँ कि क्या करना है, और फिर हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये हो गया कि अभी के समय में प्रीलिम्स के भी को भी फोकस में रखना है, और इसके साथ साथ मेंस के ऊपर भी आपको क्या करना है, फोकस रख चलना है। तो मेंस में क्या करें, ये बड़ा प्रश्न मन में उठता है कि अभी मेंस के लिए क्या करें और कब तक करें। तो सबसे पहली बात आप समझ लो कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक आपको मेंस को आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सो समझेंगे हम लोग। आप देखेंगे कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, मेंस का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम लोग मेंस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, एडिटोरियल्स आपको मिल रहा है। तो आपको करना क्या है कि एटलीस्ट एक टॉपिक मेंस का पढ़कर एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो डेली बेसिस पर लिखते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। उस समय आप पूरा सिलेबस कवर करना या आंसर राइटिंग को करना, आंसर्स को इनरिच करना, सारे वर्क को नहीं कर सकते। देखो, आंसर राइटिंग के अंदर भी ना 3-4 स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला तो आपके पास सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज है। इस सिलेबस के बाद और उसका पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होगा कि आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन उसके करेंट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, करंट के बारे में। एंड उसके बाद उससे रिलेटेड डेटा, रिपोर्ट्स, ठीक है ना, रिपोर्ट्स या फिर इकोनॉमिक सर्वे, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो होती है वो आवश्यक होती है। इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ये जो करेंट वाला जो पार्ट है, ये आप लोग प्रीलिम्स से मेंस के बीच में करेंगे, अपने आंसर्स को इनरिच करने का काम। अच्छा, इन सभी के बाद एक और स्टेज होता है कि आपको सब आता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे ना तो आंसर बेहतर तरीके से नहीं लिखा पाएगा। कई बार क्या होगा कि आप जब आंसर्स को खत्म कर देंगे तब आपको 2-3 पॉइंट्स निकल के आएंगे कि अच्छा ये पॉइंट ऐड कर देते तो बेहतर रहता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगा? तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप बार बार क्या करते रहें, सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और सही गाइडेंस से प्रैक्टिस करते रहें, सही गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करते रहें। तो देखो, पहला स्टेज की सिलेबस आपका पूरा कवर हो, और इस सिलेबस के लिए आप हमारे माइक्रो सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। आपको वो परफेक्शन आइस के द्वारा माइक्रो सिलेबस दिया गया होगा, मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी, आप उसको देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सिलेबस की जानकारी होती है ना, वो आपका मेंस का टॉपिक होता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है, जैसे एनजीओ मान लो, लेट अस सपोज कि एक एग्जांपल के तौर पे, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो किसी क्वेश्चन के अंदर आपके अंदर एक ये डायमेंशन होगा कि हम उस क्वेश्चन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डायमेंशन से भी देख सकते हैं, राइट। जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपने देखा, कृषि विपणन, तो आपके दिमाग में होगा कि एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जरूर सोच सकते हैं कि ये एंगल भी इसके अंदर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला तो सिलेबस, आप सुनते होंगे बार बार टॉपर से कि सिलेबस की जानकारी जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस सबसे पहले जानना ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, उससे रिलेटेड करेंट, ये वाला जो पार्ट है, करेंट, डेटा, रिपोर्ट्स एंड प्रैक्टिस, ये सारा काम आप लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादातर काम जो है वो मेंस के टाइम करेंगे, प्रीलिम्स के बाद। बट अभी आप लोग एटलीस्ट सिलेबस को पूरा कवर अप करके रखें, एंड सिलेबस के साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रतिदिन करते रहें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तो हो गई मेंस की बात। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स से रिलेटेड कि प्रीलिम्स से संबंधित अभी क्या करें। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा
कि प्रीलिम्स के लिए अभी करना क्या है। आप सभी लोग टेस्ट से जुड़े होंगे और टेस्ट दे रहे होंगे, रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे, और टेस्ट में आप अपना खुद का असेसमेंट कर रहे होंगे कि क्या चल रहा है, आप कहाँ पे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत मार्क्स आपका इससे बढ़ेगा, है ना। आप करेंट को पढ़ कर जाएंगे, करेंट से अपडेटेड रहेंगे, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल कर रखना है। तो टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करते जाएं। हर वीक में देखो, टेस्ट को आप एकदम आपका अपना प्रिपरेशन का मुख्य जरिया बना के रखो। इसके अलावा हर वीक में आपको क्या करना है, इसके अलावा हर वीक में आपको क्या करना है कि एक एक जो सब्जेक्ट हैं, लेट अस सपोज कि इस वीक में हिस्ट्री, तो इस हिस्ट्री को पूरा आपको पढ़ लेना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना है। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद, इस वीक में हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको हर दिन करेंट अफेयर्स जो है वो पढ़ते चलना है। आपका करेंट का जो चल रहा है उसको तो आप पढ़ते चलें, और हर वीक में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हर वीक में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएं। नेक्स्ट वीक में आप एक बार उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जिस टॉपिक्स के बारे में आपके क्वेश्चंस बार बार गलत होते हैं, और उन टॉपिक्स को आपको हर वीक में एग्जाम से पहले देख कर जाना है, आपके टेस्ट से पहले देख कर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारी तरफ से 90 डेज प्लानर का भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराया गया था, ठीक है। तो अब देखो आप लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स गलत हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप उस टॉपिक्स के ऊपर जो 90 डेज प्लानर में, क्योंकि आपको पता होगा कि 90 डेज प्लानर में क्या था कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, अच्छे क्वेश्चंस का लिस्ट दिया गया था, विथ सॉल्यूशन दिया गया था। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक में लेटर सपोज मान लो कि ये ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र, अपवाह तंत्र, उस अपवाह तंत्र के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको बनाकर और एक बार रिवाइज करके जाना है। तो प्रीलिम्स के स्टडी के तरफ अगर हम लोग देखें तो जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका होता है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा टाइम रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, आपके सफलता के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन पे पूरा फोकस करना है। तो हर रिवीजन कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि आपको हर वीक में क्या करना है, हर वीक में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, साथ के साथ करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते चलना है ना। और ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाना है, वो हर सब्जेक्ट का होगा जिस टॉपिक पे आपको क्या रहता है, हमेशा दिक्कत होती है। अब इसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ टॉपिक्स जो होगा, जैसे हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होते होंगे, पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होते होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, अपने सब्जेक्ट को देखें। जैसे लेटर सपोज कि उनका साइंस में क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अब स्टार्ट वो साइंस के साथ करें, साइंस को ही बार बार रिवाइज करें, और उससे रिलेटेड जो आपको MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं 90 डेज प्लानर में, उसको बनाएं। तो अब ये आपको खुद से एसेस करने का टाइम है ना। आपको खुद से असेसमेंट करने का टाइम है कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, इन सभी का असेसमेंट करने का टाइम है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, रणनीति से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। हमारी टीम हमेशा परफेक्शन आइस हमेशा आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से टॉपिक्स गड़बड़ हो रहे हैं, है ना। तो अगर इसको हम लोग कंबाइन करके करें तो क्या, हर वीक में एक सब्जेक्ट करना है, ठीक है, और हर वीक में सब्जेक्ट के साथ लेटर सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो आप प्रायोरिटी आप खुद सेट करोगे, है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूँ जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइंस से होता है, और साइंस का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सब लोग साइंस के साथ स्टार्ट करें, जिनका साइंस वीक है, उसके साथ साथ एक वीक टॉपिक्स का लिस्ट बना ले। साइंस में ये मुझे प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होती है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, उसका एक पूरा लिस्ट तैयार कर लें। इसको हमेशा अपने साथ रखें, इसको एक पॉकेट डायरी के रूप में रखें, ठीक है, हमेशा अपने पास रखें, हमेशा, ऑलवेज। जहाँ दिक्कत हो एक बार टाइम एग्ज़ाम से पहले उसको देख लें, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद सब्जेक्ट पढ़ें, इसको पढ़ें,
और एक क्वेश्चंस मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट डेली बेसिस पर प्रिपेयर लिखते चलें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा टाइम है, आप लोग अपने आप को जब तक, और ये वाला 1 क्वेश्चंस वाला जो टाइम है ये तब तक करते रहें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक आप डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते रहें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा करना क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री ले लो या इकोनॉमी ले लो, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम, उसको ले लो। नेक्स्ट वीक में इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और प्लस नेक्स्ट सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है। रिवीजन में पूरा चीज़ नहीं, जहाँ जहाँ पे आपको डाउट है उसको अंडरलाइन कर ले, उसको रिवाइज करें। और जो आपका सबसे वीक टॉपिक है, अब यहाँ पर आपको हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के साथ साथ आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या कमी है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर खुद को करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए। थैंक यू।